न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुए पूरे 19 साल हो चुके हैं। इसी को लेकर एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने एक अपना बयान जारी किया है। क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। नाजरीन, अगर आप सच का साथ देना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आने वाले एक दो दिन के बाद में जो है 18 मई आने वाली है, और 18 मई हैदराबाद की तारीख के लिए एक बहुत अहम दिन है। इसलिए अहम दिन है कि 18 मई 2007 को हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में एक धमाका किया गया था, जिसके अंदर 9 लोग स्पॉट पे शहीद हो गए थे और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। और बाद में जो पुलिस फायरिंग हुई थी उसके अंदर भी तकरीबन 7 से 8 लोग मर गए। जो लोग ज़ख्मी हुए थे कुछ दिन के बाद में वो लोग भी मर गए और परमानेंट अपाहिज हो गए। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि आज 17 साल होने का वक्त आ रहा है। 17 साल बीत जाने के बाद में भी मक्का मस्जिद के जो कातिल है, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया, ना तो उनको सज़ा दी गई। और जो विक्टिम्स है मक्का मस्जिद ब्लास्ट के, जो लोग मर गए, जो लोग ज़ख्मी हैं, परमानेंट अपाहिज हो गए, वो लोग कोई काम के नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए जो है सरकारें कुछ नहीं किया। तो आपको मालूम होना चाहिए 18 मई 2007 में ब्लास्ट होने के बाद में हैदराबाद की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया था एक केस। हैदराबाद की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और उस वक़्त हैदराबाद की पुलिस, उस वक़्त जो गवर्नमेंट थी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त की पुलिस ने यह दावा किया था कि कोई मुस्लिम आतंकवादी संगठन जिसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, उन्होंने ब्लास्ट किया और तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चों को 3 अलग अलग FIR में गिरफ़्तार किया था। उनको 18 महीने जेल में रखे। उनको इतनी अजियतें दी गई, इतनी अजियतें दी गई। पोस्ट मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के बाद में मुस्लिम बच्चों को अकबर बाग, सैदाबाग, मलकपेट, चंचलगुड़ा, हाफिज बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, ये तमाम के बच्चे गिरा थे। इनको तमाम तालीमी याफ्ता बच्चे थे, इनको उठाकर प्राइवेट फार्म हाउसों में रख के इनको टार्चर किया गया। उस वक़्त एक हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने एक कमीशन बिठाया था, L रविचंद्र एडवोकेट वन मैन कमीशन। वो कमीशन की जो रिपोर्ट वाजे की कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में जो मुस्लिम बच्चों को उठाकर ले जाकर टॉर्चर किए, वो कमीशन की रिपोर्ट में पूरा तबसरा है उसके अंदर। फिर यह हुआ कि ये लोग बाइज्जत बरी हो गए 22 महीने के बाद में। ये केस मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस CBI को 2010 में दे दिया गया। तो CBI ने ये कहा कि ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है मक्का मस्जिद ब्लास्ट। जैसा कि अजमेर दरगाह समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट किया था अभिनव भारत तंजीम, ये एक RSS से रिलेटेड एक तंजीम थी अभिनव भारत, उसके ये लोग हैं बोलकर CBI ने तकरीबन 35 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसमें स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भारत मोहनलाल रातेश्वर, राजेंद्र चौधरी, ये तमाम लोग थे। फिर उसके बाद में ये केस जो है करीब 2012 या 13 के तहत NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया गया और एक स्पेशल कोर्ट NIA कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। आते आते 2018 में 16 अप्रैल 2018 को जजमेंट हुआ, और ये जजमेंट में जो है सारे जो अभिनव भारत के लोग थे, जो RSS से रिलेटेड लोग थे, इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो उस वक्त पे हमने सवाल किया कि अगर ये लोग बम ब्लास्ट नहीं किए तो फिर क्या शैतान करा क्या मक्का मस्जिद में ब्लास्ट? तो ब्लास्ट हुआ था कांग्रेस के पीरियड में, राजशेखर रेड्डी के पीरियड में। मुसलमानों को अजियतें दी गई उस पीरियड में, राजशेखर रेड्डी के पीरियड में।
100 बच्चों को टार्चर सेलों में रख के टार्चर दिया गया, प्राइवेट फार्म हाउसों में रख के उनको मारा गया, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो उसकी इंजीनियरिंग डिसकंटिन्यू हो गई, कोई मेडिसिन पढ़ रहा था उसकी मेडिसिन डिसकंटिन्यू हो गई, किसी के बहन की शादी थी वो कैंसिल हो गई शादी। तो बहरहाल एक लामुतना ही सिलसिला है, तवील गुफ्तगू है इसमें। उसके बाद में बीआरएस की गवर्नमेंट आई, केसीआर साहब, चंद्रशेखर साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो 16 अप्रैल 2018 को जब जजमेंट आया तो हम उनसे बोले कि भाई ये जजमेंट के खिलाफ में आप हायर कोर्ट में अपील डालिए, एनआईए कोर्ट के खिलाफ में हाई कोर्ट को आप जाइए। तो हिंदू तंजीमों को खुश करने के लिए उस वक्त के बीआरएस के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब अपील पे नहीं गए। अब यहाँ पर रोल है कि मुस्लिम क़यादत, असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए, 7 एमएलए थे, ब्लास्ट हुए जब भी ये लोग एमएलए थे। खातिल बाइज्जत जब मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया ये लोग खामोश रहे, कोई अल्फाज नहीं निकाले, ये लोग एक लफ्ज नहीं बोले। ये लोग मुसलमानों पर जो ज्यादतियां हुआ, उनके जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं, जो बच्चों को पुलिस जुल्म कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, इलीगल डिटेंशन में रख रहे थे, 15-15 दिन, 20-20 दिन बच्चों को अदालत के सामने पेश नहीं किया जा रहा था। उनके वालिदैन जब दारुसलाम जा रहे थे तो यही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी उनके वालिदैन को झिड़कियां देकर बाहर निकाल रहे थे। 18 महीने बच्चे जेल में रहे। कभी असदुद्दीन ओवैसी, कभी अकबरुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा जाके उनके घर पे नहीं मिले। ये जो मुस्लिम बच्चे गिरफ्तार हुए थे कभी चल्लापल्ली जेल जाके नहीं मिले, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैदराबाद पार्लियामेंट और चंद्रायन गुट्टे के याकुतपुरा मलकपेट के बच्चे थे वो। अब बहरहाल उसके बाद में इश्यू ये हुआ कि बाइज्जत बरी हुए जब हम उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को अपील किए कि भाई आप जो है इसके खिलाफ में जाइए, तो चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब भी इसके ऊपर अपील पे नहीं गए। तो बहरहाल आज ये मेरा बयान बनाने का मकसद ये है कि मक्का मस्जिद के शोधाओं को खराज अकीदत पेश करना मेरा मकसद है। जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में शहीद हुए उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करना। जो पुलिस फायरिंग में जो बेगुनाह नमाजियां जो के ऊपर जो पुलिस फायरिंग की गई थी उसके ऊपर एक वन मैन कमीशन, उसके ऊपर भी एक कमीशन बैठा था, उसकी कमीशन की भी रिपोर्ट अभी तक असेंबली में पेश नहीं की गई। जो माइनॉरिटी कमीशन से जो वन मैन कमीशन एल रविचंद्र की जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी आज तक असेंबली में पेश नहीं की गई। आप बोलते ना कि हमारी जमात जो है ताकतवर है, हमारी क़यादत ताकतवर है, हम जो है जिसे चाहे उसे तख्त पर लिटा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं। असदुद्दीन और अकबरुद्दीन से आज अमजदुल्ला खान का सवाल है कि 17 साल हो गए मक्का मस्जिद ब्लास्ट होकर, ना तो जो पुलिस फायरिंग के बाद में कमीशन बैठी उसकी रिपोर्ट अभी तक असेंबली में नहीं आई, जो पुलिस का जुल्म हुआ माइनॉरिटी कमीशन की जो रिपोर्ट दी गई थी एल रविचंद्र की उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, जो लोग मर गए उनके लवाकिन को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला, जो जख्मी थे उनको आज तक कंपनसेशन नहीं मिला। तो जो अपील पे आप जो है कांग्रेस के साथ थे, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, आप बीआरएस के साथ थे। 16 अप्रैल 2018 को जजमेंट आया, उसके खिलाफ में बीआरएस चीफ मिनिस्टर अपील पे नहीं गए जजमेंट के खिलाफ में। आप बोलते थे कि मैं कार का ड्राइवर हूं, मैं जो हूं जिसे गाड़ी जिधर चाहे मोड़ सकता हूं, तो ये कार को आप हाई कोर्ट का ने क्यों नहीं मोड़े, ये अपील क्यों नहीं करे हाई कोर्ट में। बहरहाल अमजदुल्ला खान का खराज अकीदत है जितने मक्का मस्जिद के शोधाओं के लिए और मक्का मस्जिद के बाहर जो पुलिस फायरिंग में जो मरे, मैं तमाम लोगों से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। और मैं इस मौजूदा कांग्रेस की गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी से गुजारिश करता हूं कि आप दोबारा मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस ओपन करिए। आपके ही कांग्रेस की पीरियड में ये ब्लास्ट हुआ था, इसको ओपन करते हुए हाई कोर्ट में अपील करिए एनआईए कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में, ताकि तमाम स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत मोहनलाल रत्तेश्वर, राजेंद्र चौधरी, ये तमाम 45 लोगों पर जो सीबीआई और एनआईए ने चार्जशीट किया था उनको सजा मिले और मुसलमानों के साथ इंसाफ हो, और जो मर गए उनके साथ इंसाफ हो, जो जख्मी है उनके साथ इंसाफ हो। यार जिंदा सोबत बाकी।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।